सद्गुरुवे नमः। आज की इस विचार मंथन में हम कुंभ मेला के बारे में थोड़ा विचार विमर्श करेंगे। कुंभ मेला का क्या प्रावधान है, ये कब से चलता आ रहा है, इसके बारे में हम ऐतिहासिक क्या बताया है इतिहासकारों ने, उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। राजा हर्षवर्धन के काल से 7वीं शताब्दी के राजा हर्षवर्धन के काल से कुंभ मेला चलता आ रहा है। इसका ऐतिहासिक सबूत मिलता है, मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलते हैं उस काल के। और हर्षवर्धन राजा ये बौद्ध राजा थे। हर्षवर्धन राजा ये बौद्ध राजा थे। उन्होंने ज्ञान प्रचार करने के लिए 6 साल और 12 साल में कुंभ मेला का आयोजन करते थे उस वक्त। तो इसकी शुरुआत बौद्ध काल से होती है, बौद्ध राजाओं के काल से। लेकिन ये जो इतिहास है, हमें पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया कि ये क्या इतिहास है। सच में हमें पौराणिक कथाओं से ही बताया कि विष्णु पुराण में कुंभ मेला के बारे में बताते हैं कि देवता और राक्षसों ने किस प्रकार समुद्र मंथन किया था। उसकी कथाएं आती है पुराणों में कि जब राजा महाराजा देवता भी इस सृष्टि का सुख भोग कर परिश्रित हो गए थे, परिश्रमिक हो गए थे। उनको लगा कि ये बहुत सुख भोग लिया और हम भोगना चाहते हैं, और भोगने के लिए तो शरीर चाहिए। भोगने के लिए शरीर, सुख भोगने के लिए शरीर की ज़रूरत होती है। और शरीर एक परिवर्तित अवस्था है और वो विनष्ट काल की तरफ बढ़ती जा रही है। परिवर्तित अवस्थाएं हैं। उसका अंतिम जो अवस्था है शरीर का, वो मृत्यु है। मृत्यु के बाद कोई भोग नहीं सकता इस माइक सुख को, इस सृष्टि के सुख को। इसलिए उनके मन में भय निर्माण हो गया था। देवता और राक्षसों के मन में भय निर्माण हो गया था, भय पैदा हो गया था कि हम तो राजा महाराजा सब सुख भोग लिया और आगे भी हम भोगना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या होगा, क्या करना चाहिए। उन्होंने विचार किया, शिव जी के पास गए कि अमर होने के लिए क्या करना चाहिए। देव और राक्षसों का यह निवेदन था शिव जी को कि हमें अब अमर होना है, हमें और ही सुख भोगने का है। तो शिव जी ने बताया कि इसके लिए अमृत चाहिए, अमर होने के लिए, तभी आप सुख भोगोगे। देव और राक्षस ये तो भाई है। एक ही माँ के 2 लड़के हैं, 2 का विस्तार है, कोई अलग नहीं है। लेकिन इनके जो विचार है, देवता का विचार ये अध्यात्म विचार था, लेकिन अहंकारी थे। देव लोगों का विचार किस प्रकार का था? अध्यात्म के अनुरूप था, धर्म के अनुरूप था और सत्वगुण से भरा हुआ था। देवता का जो अहंकार था, अहंकारी थे। और जो अहंकारी होता है उसे मृत्यु का भय होता है। जो अहंकारी होता है उसे मृत्यु का भय होता है। और जो दानव थे, राक्षस,
वो तमोगुणी थे। तमोगुण उनका मन में बहुत सारा भरा हुआ था, अहंकारी थे। तमोगुण से भरे हुए वो अहंकारी थे, और युद्ध करना उनका कर्तव्य था, कर्म था, और वो जीतते भी थे, पराजित करते थे देवताओं को। उनको भी अहंकार था उनके बल का, और वो भी चाहते थे कि हम भी अमर बन जाए इस सृष्टि में, हम भी अमर बन जाए इस सृष्टि में। इसलिए वो भी शिव जी के पास गए कि अमर के लिए क्या करना चाहिए, इसका उपाय जानने के लिए। शिव पुराण में भी आता है, रुद्र संहिता में भी आता है, और ब्रह्म पुराण में भी कुंभ के बारे में बताया गया है। वो कुंभ मेला यानी अमृत का कुंभ, कुंभ मेला जो है वो अमृत का कुंभ, उसका मेला लगना किसके लिए? अमृत प्राशन करने के लिए। तो देव और दानवों ने निश्चय कर लिया, दोनों ने ठान लिया। अब वो यहाँ वो एकजुट हो गए, संगठित हो गए देव और दानव, कि हम अमृत का मंथन करेंगे, सिंचन करेंगे, लाएंगे, अमृत खोज कर लाएंगे। तो उसकी विधि बताई, पुराणों में उसकी विधि बताई कि वो अमृत समुंदर के निचले स्तर पर है, निचले गहराई पर है, और वो ऐसा मिलेगा नहीं, उसको मथना पड़ेगा, मथनी से मथना पड़ेगा। तो अगर मथनी से मथा जाए तो समुंदर नीचे नीचे चला जाता जाएगा, मथनी से छेद पड़ता जाएगा, नीचे नीचे और जाएगा और वो गिर न जाए, मथनी इधर उधर खिसक न जाए, इसलिए उसके लिए कुछ नीचे अच्छा स्टैंड चाहिए, बैठक चाहिए, ऐसे पुराने में बताया है। तो भगवान विष्णु ने कछुआ का अवतार धारण किया कि मैं इस काम के लिए समंदर के नीचे जाऊंगा। मेरे पीठ पर मंदराचल पर्वत को मथनी बना के मथिए और अमृत निकालिए एक तरफ, और मथनी को मथाने के लिए रस्सी की ज़रूरत होती है। तो रस्सी कहाँ से लाए? साधारण सी रस्सी तो टूट जाएगी, इसलिए वासुकी नाम का सांप स्वयं तैयार हो गया कि मेरी रस्सी बनाओ, मेरे बदन की, मुझे मथनी को बांधो और मथाओ, अमृत निकालो, मेरा इस्तेमाल कीजिए, वासुकी ने कहा। तो तैयार हो गए। एक तरफ पूछ के तरफ देवता हो गए, क्योंकि थोड़ा वो निर्भय नहीं रहते थे, वो भययुक्त रहने वाले देवता। उनको लगा मुंह की तरफ रहेंगे तो वासुकी का जो जहर है या उसका क्रोध है हमें खा जाएगा, उसकी डर से पूछ की तरफ देवता हो गए और मुंह की तरफ दानव हो गए, और मथने लगे दोनों तरफ से। दोनों पक्ष क्या हो गए? अहंकारी, मृत्यु से बचने के लिए उनका प्रयास चलने लगा, मथने लगे और मत्थे प्रथमता हलहल निकला, मत्थे प्रथमता हलहल निकला। हलाल का मतलब होता है जहर, विष निकला। तो विष निकलने के बाद तो सृष्टि को तो विनाशकारक है, अब क्या करेंगे भाई, इसका तो परिणाम विनाशकता है, तो हम आप क्या करेंगे? तो सब चले गए शिव जी के पास, अभी तो ये जहर निकला है हलाहल, हम क्या करें? तो शिव जी ने कहा ये तो विनाशक है, और सृष्टि का संहार करना मेरा काम है,
तो ये अगर पहले हो जाएगा तो वो कैसा होगा, नियम के अलग हो जाएगा। इसके लिए मैं इस हलाहल को निगल लूँगा। तो शिव जी ने वो हलाहल अपने कंठ में उतार लिया। तब से शिव जी का नाम एक और नीलकंठ हो गया। उस नाम से जाने लगे शिव जी को। ऐसे बहुत सारे 14 रत्न निकलते हैं। पहला रत्न हलाहल, वो रत्न ही है। उसके बाद लक्ष्मी जी निकलती है। मंथन करते करते तो इस घोड़ा हाथी निकलते हैं। आयुर्वेद की जननी निकलती है, देवता निकलती है। बहुत सारे ऐसे हीरा मानिक पाचू उम्मीद बहुत सारे रत्न निकलते हैं। तो और अंत में अमृत निकलता है। अंत में क्या निकलता है? अमृत। ऐरावत हाथी, उच्चश्रवा घोड़ा, ये भी निकलते हैं। लक्ष्मी जी भी निकलती है। तो अंत में घड़ा निकलता है अमृत का, और बाहर लेके आते हैं। और इंद्र देख लेता है ऊपर से स्वर्ग में से कि ये अमृत का घड़ा निकल गया है। कहता है कि तुम लेकर आओ इधर, नहीं तो दानव पी लेंगे, अंबर हो जाएंगे। देखो यहाँ भी पक्षपात हो गया। देवताओं ने किस प्रकार पक्षपात किया है कि लेकर आओ घड़ा, इधर लेकर आओ, नहीं तो दानव लेकर आप पी जाएंगे। दानव मरने में तैयार थे इधर उधर, और देवों ने वो घड़ा उठाकर लेके आए, भागने लगे उसके पीछे। राहु भी भागने लगा, वो भी देखने लगा। तो उस देव से राहु ने भी घड़ा खींच लिया, और 4 बूंदे छिटे 4 नदियों के किनारे गिर गए। 4 नदियों के किनारे गिर गए 4 छींटे उस घड़े में से, और राहु ने वो पी लिया और भागा। फिर दानव और देव दोनों तरफ से भागने लगे राहु के पीछे। ये डरने लगा, जो घड़ा था वो छलकाने लगा इधर उधर, छींटे गिरने लगे। भागे, पकड़ लिया। सूरज और चांद ने उनको बता दिया कि ये इधर भाग रहा है। सूरज और चांद ने बताया, उनके प्रकाश में दिख गया राहु कि ये इधर भाग रहा है, देखो वो भाग रहा है, पकड़ो। देव और दानव पकड़ने लगे। राहु मिल गया, देव ने उसका सर काट दिया। उसका सर हो गया केतु, धड़ हो गए उसका जो शरीर है वो राहु। ऐसी आख्यायिका है, पुराण में कथा बताते हैं। तो जहाँ जहाँ बूंदे गिरी वहाँ दर 12 साल में कुंभ मेला का आयोजन होता है, अमृत मेला का आयोजन होता है। और उसका पहला स्नान जो है मकर संक्रांति के दिन होता है। आज सूर्य मकर राशि में चला जाता है, संक्रमित हो जाता है, तभी उसे मकर संक्रांति कहते हैं। आज ये शाही स्नान होता है मकर संक्रांति का। नदी पर कोई जाता है स्नान, गंगा में नहाने के लिए। अब तो कुंभ मेला लगा ही है। तो इसका आध्यात्मिक स्वरूप देखा जाए, ये क्या है भाई? ये पुराणों में जो कथाएँ हैं, ये दृष्टांत कथा है, मिथक कथा है, दृष्टांत कथा है। कोई रहस्य बताने के लिए ये कथाएँ रची जाती है। कोई ज्ञान वर्धक रहस्य बताने के लिए साधु संतों ने वो कथा का रचना किया है। ये रचनात्मक कथा है। ये
कथा पूरी सही नहीं है। ये दृष्टात्मक है, अलंकारित है, रूपकात्मक है। ये रूपक है, ये रूप दिया हुआ है कथा का रूप, तो दृष्टांत समझने के लिए बताया है। तो समुद्र क्या है, समुद्र किसे कहते हैं, मथना किसे कहते हैं, मथनी क्या है, अमृत क्या है, ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए। ये शरीर में जलधि है यानी समुद्र, उसका नाम है मन। मन ही जल का प्रतीक है, समुद्र का प्रतीक है। उसका था कोई जानता नहीं, जिस प्रकार समुद्र का था अभी तक साइंस ने जाना नहीं, वो कितने नीचे है उसका था अभी तक साइंस को मिला नहीं। उसी प्रकार मन समुद्र का प्रतीक है। तो मन का मथनी करो, मन में मंथन करो। मराठी में संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, मंथुनी नवनीता तैसे घे अनंता, वाया व्यर्थ कथा सांडू मर्गी। इस प्रकार के मंथन करो, मन ही जल का स्वरूप है। और उसी जल में, उसी मन में आप बुद्धि की मथनी लेकर, आप बुद्धि की मथनी लेकर विवेक की रस्सी बंधकर मथो, आपको आत्मरूपी अमृत मिल जाएगा, आपको आत्मरूपी अमृत मिल जाएगा। यही उसका तात्पर्य है उस कथा का। क्या बताया, मन में बुद्धि की मथनी लेकर विवेक की रस्सी बांधकर मथो, आपको आत्मरूपी अमृत मिल जाएगा। यही कल्याणकारक है, यही मोक्षदायक है, यही बताया है संतों ने। पुराणों का तात्पर्य वही है, लेकिन लोगों ने पुराणों का अलग अर्थ पकड़कर वो पूजने लगे, भजने लगे। जो मुख्य सार है उसको छोड़ दिया, किसे क्या कहते हैं। और कुंभ मेला में इतना खर्चा है, गंगा नदी सब पूरी मैली हो जाती है। गंगा स्नान करने करोड़ों लोग आते हैं, भक्त आते हैं, नदियाँ मैली हो जाती हैं, गंदगी फैलती है। वो गंदगी कहाँ जाएगी, इतने लोग स्नान करते हैं वहाँ, और शौचालय करते हैं इधर उधर के, ऐसे वैसे बताया नहीं जाता, तो वो कहाँ जाएंगे, सब गंदगी वहीं जमा हो जाएगी। और साइंस ने बताया है कि वो गंदे पानी से जो जल में रहने वाले कीट जो हैं, प्राणी जो हैं, वो मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। उसको बचाने के लिए ये होना ही नहीं चाहिए, इस प्रकार का आयोजन बचाना चाहिए उसको। जल जीवाणु जो हैं, जल प्राणी, मछलियाँ, मगरमच्छ, जो जितने भी जल प्राणी हैं, वो गंदगी से उसको शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलता, गंदगी ढेर सारी रहती है, दूषित रहता है, बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु पनपते हैं, वही आचमन करता है पानी, व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, नदी का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। और गवर्नमेंट शासन कहता है, शासन ने 30,000 करोड़ रुपए कुंभ मेला के लिए दिए हैं। देखो, शिक्षण के लिए, शिक्षा के लिए गवर्नमेंट के पास, शासन के पास निधियाँ कम है, मिलती नहीं है, अच्छे क्वालिटी का शिक्षा नहीं मिलता, शिक्षण नहीं मिलती है बच्चों को। एजुकेशन के लिए वो पैसा लगना चाहिए था। 30,000 स्कूलें बंद कर दिए गवर्नमेंट ने, और 30,000 करोड़ पैसे के अभावी, पैसा कम है करके 30,000 स्कूलें बंद कर दिए, और 30,000 करोड़ लगाकर कुंभ मेले का आयोजन किया है। देखो, ऐसा है हमारा शासन। किस प्रकार होगा प्रगति। आयोजन
स्नान का आयोजन करना ही नहीं चाहिए। कुंभ मेले में अच्छे विचारों का आयोजन करना चाहिए। साधु संत तो हैं, अच्छे विचारों का। और ये 1.5 महीना चलेगा। स्नान के भी नाम है इनके, अलग अलग नाम। ये 1.5 महीना तक आज शुरू हो गया उनका। इस प्रकार फल मिलेगा, उस प्रकार फल मिलेगा। और ये सब कल्पित कल्पनाएं हैं। स्नान करने से फल मिलता है तो हर लोग हर दिन स्नान करते हैं, गंगा में हर दिन स्नान करते हैं। कोई भी अभी तक उनका जो ध्येय है प्राप्त नहीं हुआ। और भारत देश बहुत आगे बढ़कर चला जाता, सबसे आगे इस दुनिया में प्रथम क्रमांक पर रह जाता था। तो ऐसा नहीं होता कि उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, शिक्षा चाहिए, शिक्षण चाहिए, तभी वो आगे जाएगा, आगे चलकर वो प्रोग्रेस करेगा। उसी प्रकार कुंभ मेला का आयोजन तो वैचारिक मंथन के लिए होना चाहिए था। वैचारिक मंथन के लिए तो वैचारिक मंथन वहाँ नहीं हुआ। वहाँ गंदगी फैल रही है, वहाँ गंदगी फैल रही है, वैचारिक मंथन नहीं हुआ। तो इस प्रकार आज का ये जो संक्रांति पर्व का ये विचार मंथन यहीं समाप्त होता है। सद्गुरुवे नमः।